नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में, जो आजकल का ये समय चल रहा है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना बिजी हो चुका है और ऐसी ऐसी चीजें हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो चुकी है, खाने से लेकर पहनावे से लेकर हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है हमारे, वो सभी की सभी चीजें ऐसी हो चुकी है जो कि हमें मानसिक रूप से बीमार बना रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल को ले सकते हैं। मैक्सिमम आजकल के समय जो रात है, हम रात भर फोन पर लगे रहते हैं और जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा गहरा और बुरा असर भी पड़ रहा है। अगर हम लिमिटेड इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग हम करेंगे तो इसका इतना ज्यादा हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे लिए सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हम एक्सेस यूज इन चीजों का करते हैं तो ये ऑब्वियसली हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। दूसरा, हमारा खान पान। खान पान भी हमारा ऐसा हो चुका है जिसमें कि हमारी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, या लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि हम खाने के ऊपर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बाकी इसके अलावा काम का बर्डन हमारे ऊपर हो सकता है, वो चीज भी है। और एक चीज और रहती है जो कि हमें करनी चाहिए अपनी लाइफ में, कि हमें कभी भी अपने जो मेंटल जो हमारा पीस है उसके साथ कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यानी कि नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि मेंटल के हेल्थ में अगर आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इसका जो नेगेटिव जो परिणाम है, नेगेटिव जो रिजल्ट है, वो आपको ही भुगतने पड़ते हैं। अब देख लीजिए, आप अगर आप फिजिकल आप बीमार होते हो, आपको कोई फिजिकली डिसऑर्डर रहता है, तो उस समय आप जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। किसी भी इंसान से आप शेयर कर लोगे तो कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपकी मदद जरूर करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिजिकली प्रॉब्लम रहती है तो आपके आसपास के जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब आप मानसिक रूप से बीमार होते हो तो उस समय ना तो आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाते हो अच्छी तरह से कि क्या आप उस समय महसूस कर रहे हो, और ना ही सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी बातों को अच्छे से सुन पाता है और समझ पाता है। और मेंटल हेल्थ से अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो ये चीज तो श्योर है कि आपको अकेले ही अपनी उस मानसिक बीमारी से लड़ना होगा। तो इसीलिए हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपको शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहना ही रहना है, लेकिन अपने मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रहना है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी मेंटल हेल्थ के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। आज इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो मैंने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसी बेस पर ये वीडियो भी मैंने आज आपको बनाई है। और वैसे आज 10 अक्टूबर है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज मनाया जाता है, तो इसीलिए आज ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में आपकी मदद कर सकता है वो है कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। अच्छी बुक्स से मेरा मतलब है कि आप जो है सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स आप पढ़ सकते हो। आपकी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, हमारे जो ग्रंथ है, उनको आप पढ़ सकते हो। और उन बुक से जितनी चीजें आप सीखते हो उनको कोशिश करना है कि अपनी लाइफ में उन चीजों को अपनाओ। मैं खुद इस चीज की प्रैक्टिस करता हूं काफी टाइम से। तो 100 चीजें अगर आप पढ़ते हो उसमें से अगर एक चीज भी अच्छे से हम अपने जीवन पे अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो अगर अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है, मेंटली हेल्दी रखना है, तो एक रीडिंग की जो आदत है, बुक पढ़ने की जो आदत है, वो आपको अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए। वो बहुत मदद करती है आपको मेंटल इलनेस होने से। दूसरी चीज है कि आपको जो है स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक योग ट्रेनर हूं, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी है, फैमिली लाइफ अच्छी है, सोशल लाइफ अच्छी है, जितनी भी उनकी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स है वो सारे अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन कई बार उनको महसूस होता है काफी खोखलापन, अंदर से खाली खाली फील करते हैं। तो जब उनसे बात की जाती है तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उनका जो लाइफ का एक मुख्य एस्पेक्ट है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, वो उनकी लाइफ में कहीं दिखाई ही नहीं देती। तो आध्यात्मिकता जो है, जो स्पिरिचुअलिटी जिसे आप कहते हैं, उसका भी जीवन में होना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसी पावर है जो कि आपको हर बुरी से बुरी सिचुएशन में लड़ने में आपकी मदद कर सकती है। तो अपने आप को आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए।
बहुत सारे ऐसे साधु संत है, महात्मा है, उनके द्वारा दिए गए जो वचन है उन्हें आप सुन सकते हैं और उनसे अपनी लाइफ में आप अपना सकते हैं। तो वो चीज आप कर सकते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाना भी आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रहना है। जिन लोगों की सोच आपसे थोड़ी ऊपर हो, आपसे जो बड़े हो, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ। अब आपने एक छोटा सा एग्जांपल जो कि मैंने एनालाइज भी किया है, काफी बार एनालाइज करता हूं, कि आपने देखा होगा जब भी कोविड का दौर चल रहा था उस समय हम पूरी तरह से सोशली काफी कट हो चुके थे। यानी कि चलो ऑनलाइन तो हमारी बातचीत चलो होती थी, बट फिर भी जो हमारा एक ऑफलाइन जो बिहेव रहता है वो हमारा काफी हद तक कट हो चुका था। हम सिर्फ अपने आप के साथ ही जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे थे। उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस शुरू हुए जो कि आज की डेट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो जब उनके ऊपर मैंने कई बार स्टडी करने की कोशिश की तो ये पता चला कि उन लोगों ने उस टाइम का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया कि उन्होंने आज अपने जो लाइफ है उसमें बहुत कुछ अचीव कर लिया, अपना बिजनेस, अपने स्टार्टअप उसमें शुरू कर लिए। इससे हमें ये चीज यहाँ पे समझ आती है, ये चीज हम समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरे सोशल से कट होकर, अपना जो समाज है उससे कट होकर अपना पूरा समय जो है वो अपने ऊपर लगाया। एक जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे अपने ऊपर लगाया और उससे उन्होंने काफी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। उसी तरह से हमें भी ये चीज समझनी चाहिए कि जितने भी नेगेटिव लोग रहते हैं उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है जिसकी सोच आपसे मिलती हो या जिसकी सोच काफी अच्छी हो, या आपको लगता है कि आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम नेगेटिव ही लोग हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अकेले रहें। अकेले में जितना आप समय बिताएंगे, अपने अकेले में खुद को जितना एजुकेट करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अपने आप को अगर मेंटल अच्छा रखना है, आपको अपने चेतना के स्तर को अगर आपको बढ़ाना है, या तो आप अच्छी कंपनी में रहिए, या फिर अच्छी कंपनी अगर आपको नहीं मिल रही, अच्छी संगत आपको नहीं मिल रही, तो कोशिश कीजिए कि अकेले रहो और अकेले ही ग्रो कीजिए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ये है 6ठे अध्याय में, जो कि आत्म संयम योग है। वहां पर एक श्लोक आता है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मनो रिपुरात्मनः, जिसमें कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें जो है अपना उद्धार खुद ही करना है, तुम्हें अपने लिए खुद ही काम करना है। अब इसमें एक चीज भी आप समझ सकते हो कि देखिए भगवान सामने खड़े हैं, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे जो है वो सब कुछ खुद करना है। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरे लिए उद्धार करूंगा, तुझे करना खुद ही होगा, लेकिन मार्ग मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी ये चीज समझनी होगी कि जब हम अकेले रहेंगे, अपने आप के साथ अपना समय हम खुद बिताएंगे, या अच्छे लोगों के साथ जब हम अपना समय बिताते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में काफी अच्छी चीजें भी अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सुने, और अगर ऐसा नहीं माहौल आपको मिल रहा तो अकेले रहें, अपने आप को ही पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। बहुत सारी ऐसे सोर्सेज है जिससे आप खुद को अकेले रहते हुए भी पॉजिटिव बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, वो है कि अपने आप को आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। अब संस्कृत में एक छोटा सा एक वाक्य है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड रूपी शरीर में भी है। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से बना है, और हमारा जो शरीर है ये भी 5 तत्वों से बना है। और जब इन 5 तत्वों को आप कनेक्ट करते हैं, यानी कि अपने आप को जब आप इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, इस नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफी अच्छी रहती है, काफी ग्रो करती है। अब ये 5 पॉइंट कौन से है इसमें, जैसे जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया और भूमि तत्व हो गया। ये पांचों के पांचों तत्व नेचर का ही एक हिस्सा है, इन्हीं से ये पूरा नेचर बना है। इसी के साथ अगर आप अच्छे से कनेक्ट रहते हो तो ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है। और इसके अलावा एक 5वां पॉइंट है, और इस वीडियो का हमारा आखिरी पॉइंट है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। इस पॉइंट को
मैं खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस फील होता है या मैं डिप्रेस्ड फील करता हूँ। तो ऐसे समय में आपको कोशिश करनी है कि आपको कहीं घूमने निकल जाना है। कहीं भी आप जा सकते हैं, आपकी जो मनपसंद जगह है वहां आप जो है घूमने जा सकते हैं। और अगर आप अपने ग्रुप के साथ जा रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कोशिश आप ये करें कि आप अकेले निकले। सोलो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। सोलो ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो उसमें आप अपने आप को एक आजाद सा, इंडिपेंडेंट सा फील करते हो और काफी खुल जाते हो। आपका जो एक चीजों को एक्सप्लोर करने का जो एक मन होता है वो भी आपका बन जाता है। आप चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि सोलो ट्रैवलिंग जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे आजकल के समय में तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जिसके थ्रू आप जो है सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट थे जिसको कि आप अपनी लाइफ में अपनाकर जो है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं।